कैसे हो आप? सब बढ़िया। वैसे आज का क्वेश्चन करके आप और बेहतर हो जाओगे, बिकॉज आज हम लोग जो है ना क्वेश्चन में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब अगर रहेगा गणितीय आगमन सिद्धांत में। अभी तक हम लोग कौन कौन सा इक्वेशन पढ़े? जब इक्वल टू रहेगा वो वाला इक्वेशन पढ़े थे, और एक पढ़े थे गुणन गुणज वाला पढ़े थे, जिसमें क्वेश्चन किया कहा हुआ था, एक हमको स्टेटमेंट दिया हुआ था और बोला जाता है यह जो है 3 का गुणज है उसको सिद्ध कीजिए, कुछ इस टाइप का रहता है। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन अब इक्वल टू नहीं रहेगा, अब बीच में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इस प्रकार का क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाला। अब क्वेश्चन से आप किस प्रकार से लड़ोगे, क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करोगे, अब उसको समझना है। अच्छा भैया जी, क्या इसमें रूल चेंज होने वाला है? इस प्रकार के क्वेश्चन में रूल चेंज होने वाला बिल्कुल नहीं। जो हम लोग का रूल था वास्तव में ये पिछले वाले क्वेश्चन से भी आसान क्वेश्चन है भैया। वो कैसे? हम लोग क्या क्या रूल देखे गणितीय आगमन सिद्धांत में। जो मेरा गणितीय आगमन सिद्धांत था, यह जानते हैं अपने नाम के तरह ये भी बहुत खतरनाक है। गणितीय आगमन सिद्धांत है ना, इस गणितीय आगमन सिद्धांत में हम लोग सिंपल सा एक रूल देखे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग n इक्वल टू 1 पर, हाँ जी, n इक्वल टू 1 पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिद्ध करते। अगर सिद्ध हो गया तो हम लोग मान लेते हैं, हम लोग ये मान लेते हैं कि n इक्वल टू के ऊपर जो है ये इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट बैठता, ये हम लोग मान लेते हैं। मानने के बाद अगर मेरा n इक्वल टू के प्लस 1 के ऊपर ये कथन सत्य हो गया तो हम लोग बोल सकते कि जो हमको कथन दिया हुआ है वो कथन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के सभी मानों के लिए ये कथन मेरा सत्य है। इस प्रकार से ही हम लोग बनाते। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अर्थात फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है Pn मानते हैं, बिल्कुल सही। Pn मानने के बाद हम लोग जो है n इक्वल टू 1 पर देखते। हाँ, का फंडा चल रहा है आपका? n इक्वल टू 1 पर हम लोग चेक करते। जब n इक्वल टू 1 पर सारा सब कुछ क्लियर हो जाता, हाँ जी, n इक्वल टू 1 पर जो है जो Pn स्टेटमेंट दिया हुआ था वो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा, एकदम समझ रहे हो ना। अगर वो सत्य हो रहा है n इक्वल टू 1 पर, तो हम लोग मान लेते हैं कि n इक्वल टू के ऊपर भी जो है ये सत्य है। ये मानते हैं कि n इक्वल टू के ऊपर सत्य है। अगर ये मानने के बाद n इक्वल टू के प्लस 1 के ऊपर मेरा कथन सत्य हो गया तो हम लोग बोल देते हाँ जी, गणितीय आगमन सिद्धांत के आधार पर आप बिल्कुल सही हो। बस इसी प्रकार से हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करते आ रहे थे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे थे। बिल्कुल सही। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जहां पर ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस सिंपल सा यही मेथड यूज करेंगे ना। जहां पर n इक्वल टू 1 माने हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर ये मेरा पीके हो गया तो हम लोग लिखते थे पीके प्लस 1। आखिर हमको सिद्ध क्या करना है उसको लिखते थे। फिर उसके बाद से यहाँ पर आप नाउ इक्वेशन फर्स्ट में जो हमको मेरा जो रिजल्ट आया इक्वेशन फर्स्ट में, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को लेके चलेंगे नाउ के बाद से। सेम वही चीज यहाँ पर भी करने वाले। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो ये मेथड सीख रहे हैं ना, अंतिम तक यही मेथड ले जाना है आपको, कहीं पर कोई चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ दिमाग परिवर्तन होगा। हाँ जी, यहाँ पर ये लगेगा, यहाँ पर ये होने वाला, बस सोचना है आपको। और यही चीज इक्वेशन फर्स्ट लिखने के बाद से आपका काम स्टार्ट होगा। वहीं से आपको अधिकतर ध्यान देना होता। हाँ जी, हमको जो प्रूफ करना है, हमको बस प्रूफ के अनुसार चलना है। बस प्रूफ हो गया, काम खत्म। मतलब सारा ध्यान आपका प्रूफ के ऊपर होना चाहिए, प्रूफ को देखते हुए आपको सॉल्व करना है। बस वही चीज यहाँ पर भी होगा, किस प्रकार से सॉल्व होगा उसको समझना है। देखो, पहले नंबर क्वेश्चन को बनाना है ना, सीधा हम सॉल्यूशन करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कौन है? पहला नंबर क्वेश्चन ये सिद्ध करना है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, इसका जो वैल्यू होगा, ये जो सम का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू ग्रेटर देन होगा n³/3 का। बस हमको यही प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो भी हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको Pn मान लेते हैं। Pn में भी हम लोग उसी स्टेटमेंट को लिखने वाले, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर ग्रेटर देन n³/3, हम लोग उसी स्टेटमेंट को लिख लिए। बहुत अच्छे, यहाँ तक हम लोग सारे क्वेश्चन में करते थे। इसके बाद फिर से हम लोग n इक्वल टू 1 पर देखने वाले। n इक्वल टू 1 पे क्या करेंगे, इधर से पहला टर्म
और इसमें जो है जहां पर n दिख रहा वहां पर n का वैल्यू 1 पुट करने वाले, जो हम लोग इक्वल टू में क्या करते थे सेम वही चीज करना है, सिर्फ यहाँ स्टेटमेंट में ग्रेटर देन का सिंबल है तो हम लोग भी ग्रेटर देन लगाएंगे। बातें समझ में आई? मतलब n इक्वल टू 1 के लिए देखने वाले क्या क्या करना होगा, इधर से पहला टर्म लेंगे 1 स्क्वायर, ठीक, अगेन ग्रेटर देन हो गया, यहाँ जो n का वैल्यू है ग्रेटर देन के बाद उस n के वैल्यू में n का मान 1 पुट करो, तो 1 का होल क्यूब बाय 3। n इक्वल टू 1 पे तो आपको डाउट बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि अब हम लोग अंतिम चरण पर है, अंतिम क्लास में, ठीक है। अब यहाँ देखोगे 1 ग्रेटर देन 1/3, क्या 1 जो है 1/3 से ग्रेटर है? सोचो, क्या 1 1/3 से ग्रेटर है? तो बोलोगे हाँ भैया 1 मेरा 1/3 से ग्रेटर है, बिकॉज हम लोग जानते हैं 1/3 इसका रिजल्ट कितना होता, आप देखोगे 0.333 होता, इसको हम लोग बोल सकते हैं 0.333। अब इससे तो बड़ा ही होगा 1 ना। हाँ भैया बिल्कुल सही, अर्थात ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। यहाँ लिखोगे देयरफॉर n इक्वल टू 1 के लिए यह कथन सत्य है, ठीक है। n इक्वल टू 1 के लिए यह कथन बिल्कुल सत्य हो गया। अब क्या करना भैया, सुनिए ना, अब यहाँ पर जो है n इक्वल टू 1 के बाद हम लोग मान लेते हैं कि n इक्वल टू k के ऊपर कथन सत्य है। बिल्कुल सही, सेम वही फंडा करेंगे, माना कि n इक्वल टू k के लिए कथन सत्य है। आराम से एकदम हौले हौले इसको देखते हुए हम लोग को बनाना है, ठीक है। कथन सत्य है। अब हम लोग यहाँ से pk का वैल्यू निकालेंगे, यही वो टर्म है, यही वो पल है जो इक्वेशन हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। आपको सॉल्व नहीं करना, ये इक्वेशन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को लिखोगे, मतलब इस इक्वेशन को लिखोगे। चलो जी, pk मतलब जहां जहां n है वहां पर हमको k पुट करना है। सारा ध्यान आप इस इक्वेशन के ऊपर लाओगे, इस इक्वेशन में जहां पर n दिख रहा वहां पर आपको k पुट करना है। चलो जी, पुट करते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k स्क्वायर ग्रेटर देन k क्यूब बाय 3। जो हमको वहां पर n था वहां पर हम लोग k पुट कर लिए, बहुत अच्छे। अब यही इक्वेशन आपका क्वेश्चन सॉल्व करेगा। कृपया करके इस इक्वेशन को अच्छे से संभाल करके इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है आपको। अगर यहाँ पर जो आपको सिद्ध करना है उसको लिखना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना, pk प्लस 1, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अब pk प्लस 1 लिखना, तो हम लोग pk प्लस 1 कैसे लिखते, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना, यही वो इक्वेशन है जो अब यहाँ से इस युद्ध का नेतृत्व अपने हाथों में लेने वाला। अर्थात इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग k प्लस 1 लिखेंगे। इस इक्वेशन में जहां जहां k दिख रहा वहां पर आपको अपने मन से हाँ जी k प्लस 1 पुट कर देना है। चलो करते हैं पुट, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, नहीं लिखिए चौड़ा, यहाँ सीधा हम लोग डॉट डॉट डॉट। आपके अंदर तो और खूबी है, आप इस 2 स्क्वायर को भी ना लिखो लिखते भी कहाँ हो आप। चलो यहाँ देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, k प्लस 1 पुट करने वाले। ओके, यहाँ ग्रेटर देन आ गया, और जहाँ k क्यूब था वहां पर हम लोग अच्छे से ऊपर चलो, यहाँ पर हम लोग k प्लस 1 का होल क्यूब बाय 3 पुट करने वाले। अब यहां से हम आपको एक तरीका बताते हैं, वो तरीका क्या है उस तरीके को सीख लो। बस यहीं पर नहीं, वो तरीका नहीं, मेथड तो सेम है, बस आपको आसानी हो इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। वो तरीका क्या है, यहाँ पर इस तरह कोष्ट बना लोगे, भैया यहाँ पर भी कोष्ट बनाए, अरे कुछ भी बना लोगे, बगल में आपको जो है सिंपल सा इस k प्लस 1 है ना, k प्लस 1 का होल क्यूब, इसको तोड़ करके लिख लेना है, ठीक है। बिकॉज क्यों तोड़ के लिख रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, जब हम लोग जो सिद्ध करने वाला होगा ना, जो भी यहाँ पर राइट साइड में जो भी टर्म आपको डिफिकल्ट दिखेगा, हाँ भैया ये क्या ही लिखा हुआ है, उसको आपको तोड़ के बगल में लिख लेना। हाँ, इसका मतलब ऐसे 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 कुछ होता है, जगह नहीं बचेगा तो नीचे में कहीं नहीं लिखोगे, रफ में जरूर लिख लेना। रफ में आपको यहीं पर लिख लेना है कि हाँ जी k प्लस 1 का होल क्यूब का वैल्यू क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, उसको कम से कम आपको लिख लेना है। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक आप पहुंचोगे अपने मन से, इतना समझ लेना। अगर अपने मन से नहीं बनाओगे, मैं अंतिम में फिर से आपसे बनवाऊंगा, इस बात को समझ के चलना। पहले यहाँ तक बनाओ और k प्लस 1 का होल क्यूब का वैल्यू खुद से आपको बनाना है। जल्दी से बनाओगे तो मैं रुका हूं आपके लिए। क्या करना है आपको, मोबाइल के स्क्रीन को यू टैप करना है और बंद कर देना है। क्वेश्चन तो लिख ही लियोगे, क्वेश्चन नहीं लिखा तो फिर से ऑन करो और क्वेश्चन लिखो।
क्वेश्चन लिखने के बाद जो है यहाँ से यहाँ तक बिना देखे एक स्टूडेंट में पहुंच जाओ। कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछ लेना, एक बार देख भी लेना। अगर ऐसी समस्या आए तो यहाँ तक पहुंच गए होगे, हाँ भैया यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब चलो आगे देखते हैं। मेरे ख्याल से आप इसको भी सॉल्व कर लिए होगे। भैया जी क्या ही बोल रहे हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे ना ना भैया ना। चलो यहाँ देखो, x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये प्यारा सा फॉर्मूला होता। ठीक, एक और फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो यहाँ पर जो है 3x वाई को कॉमन ले लेना, तो x प्लस वाई अंदर बचेगा। एक ही चीज रहे तो सिर्फ आप यही फॉर्मूला दिमाग में रखो। ओके, चलो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो और इसी फॉर्मूले के तहत इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम लोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, काम ही हम लोग का यही, और यही काम करेंगे भी। जहां जहां ये k दिखा k का होल क्यूब k क्यूब हो गया, फिर प्लस का प्लस, यहाँ 1 दिखा 1 का होल क्यूब 1 हो गया, प्लस का प्लस, फिर 3k का स्क्वायर इंटू 3k स्क्वायर इंटू यहाँ 1 है ना इंटू 1। देख लो ये टर्म पे हम लोग तोड़ रहे हैं, मतलब 3 का 3 हो गया, x स्क्वायर था तो k का स्क्वायर कर दिए, फिर इंटू y था, y की जगह पर 1 हो गया। समझ रहे हो? फिर भी समझ में नहीं आया, समझो अंदर में क्या है, k और 1 है, इसका 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए k और 1। चलो k और 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, अब बाद में k के ऊपर स्क्वायर कर देने का काम खत्म। सेम वही फंडा फिर से करना है आपको, फिर से जो है k और 1 का स्क्वायर करना है, सॉरी k और 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, फिर जो है हमको y के ऊपर स्क्वायर कर देना है। मैं याद रखने का तरीका बता रहा, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो जी इसके आगे हम लोग देखते हैं। भैया आप इसको नीचे क्यों नहीं लिखे? इसको नीचे इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हमारे पास जगह की थोड़ी समस्याएं हैं। ठीक है, चलो जी यहाँ देखो, वरना इसको आप मन में जरूर ध्यान में रखना कि k प्लस 1 का होल क्यूब कुछ ये वैल्यू होता, इसको सॉल्व ही कर लेते। तो k क्यूब प्लस 1 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k, बस ये वैल्यू जहां दिखेगा हम इसके बदले में ये पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम ऐसा करवा रहे हैं बिकॉज आपको गुणनखंड ना करना पड़े। ठीक है, आपको गुणनखंड ना करना पड़े, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। भैया जी यहाँ तक समझ में आ चुका है? भैया यहाँ तक समझ में आ चुका है, हम लोग खुद से बना लिए। ये तो भैया हम लोग करते रहते थे कि n इक्वल टू 1 के लिए कर लिए, फिर n इक्वल टू k के लिए ये स्टेप हो गया, फिर हम लोग k प्लस 1 में जो सिद्ध करना था उसको लिख लिए। अब यहाँ से हम लोग का मेन स्टार्ट होगा। नाउ क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सीधा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखा ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यही इक्वेशन फर्स्ट है जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k स्क्वायर। हाँ जी, यहाँ कुछ जगह छोड़ना है बिकॉज हमको k प्लस 1 लाना है। मैंने बताया है एक स्टार्टिंग से यही क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर k क्यूब बटे 3 हो गया। ठीक, अब देखो जो हमको प्रूव करना है उस पर ध्यान देंगे। इस पूरे टर्म में LHS में k प्लस 1 का होल स्क्वायर ये एक्स्ट्रा आ रहा, तो इधर भी जोड़ देंगे k प्लस 1 का होल स्क्वायर और इधर भी जोड़ देंगे k प्लस 1 का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ चुके होंगे। ठीक है, अब ये मैं मिटा देता क्योंकि आपके समझ में आ चुका है किस प्रकार से सॉल्व करना। ओके, चलो अब यहाँ से आप इक्वल टू का साइन लगाओगे। आपके पास दो ऑप्शन है, समझना। अगर आपको ग्रेटर देन साइन लगाना है, अगर ये आपको ग्रेटर देन साइन लगाना है तो ये पूरा टर्म ऊपर वाला सारा आपको उतारना होगा। ठीक है, बिकॉज ये स्टेटमेंट बताएगा कि इस टर्म, ये टर्म जो है ग्रेटर है इस टर्म से। अगर यहाँ पर हम इक्वल टू साइन लगाएंगे, यहाँ पर अगर हम लोग इक्वल टू साइन लगाएंगे तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये वैल्यू के बराबर ये वैल्यू। ठीक है, समझ के चलना। अगर इक्वल टू लगाओगे तो कोई जरूरी नहीं इधर उतारना, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन लगाओगे तो ये सारा टर्म यहाँ आपको उतारना ही पड़ेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, क्या इन सारे टर्म को उतारना है। अगर उतारना चाहोगे तो यहाँ ग्रेटर देन लगा देना, अगर नहीं उतारना चाहोगे सिंपल सा इक्वल टू लगाना। अभी हम इक्वल टू लगा के अपने कामों को आगे बढ़ाते हैं, फिर अंतिम में देखा जाएगा। एक बार फिर से समझाते हैं। ग्रेटर देन क्या कहता है कि ये टर्म जो है ये वैल्यू ग्रेटर है, बड़ा है इस टर्म से। ठीक, और इक्वल टू क्या कहता है, जो पिछला वाला टर्म है उसके बराबर है। तो इक्वल टू बोला जो आप पीछे लिखे हैं ये टर्म, इसके बराबर ही ये टर्म होने वाला। बिल्कुल सही, हम सिर्फ सॉल्व करेंगे लेकिन वो वैल्यू इसके बराबर ही होने वाला। इसको समझ के चलना। चलो यहाँ इक्वल टू लगा करके इसके बराबर का वैल्यू लिखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एलसीएम 3 ले लिए, 3 के पहाड़ा में 3 एक बार में, 1 का पहाड़ा
एक का गुना के इस क्यूब के साथ, तो यहाँ के क्यूब ही आ गया। अगेन प्लस, यहाँ पर बटे 1 छिपा हुआ, 1 के टेबल में 3 बार में आता, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 3 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब फिर से इसको जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोशिश करेंगे इस फॉर्म में लाने का। जैसे ही इस फॉर्म में आएगा हमारा प्रूफ हो जाएगा, और बटे 3 तो आ ही गया है। समझ रहे हो, हम लोग पहले ही सोच लिए हम लोग को क्या करना है, कौन कौन सा टर्म लाना है, हम लोग पहले सोच लिए। इस बात को समझ के चलना। भैया थारा भाई जो है 2 स्टेप आगे चल के सोच रहा है, और आपको भी सोचना है। ठीक, यहाँ पर के क्यूब प्लस 3 का मल्टीप्लाई मत करना, पहले के प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। जानते हो के प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना, तो के का स्क्वायर करो, के स्क्वायर प्लस फिर 1 का स्क्वायर करो, 1 स्क्वायर प्लस। ठीक है, यहां तक समझ में आया। फिर उसके बाद जो है के और 1 है ना, के और 1 का मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, बस यही फॉर्मूला। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे आपको फॉर्मूला पता है, बटे 3 कर दी। आगे अब क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, के क्यूब प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 3, 3 गुना 1 स्क्वायर 3 हो गया, प्लस 2 के प्लस 3 प्लस नहीं 2 के इंटू 3 6 के हो गया। अब मिलाओ तो यहाँ के क्यूब है तो के क्यूब है, यहाँ 3 के स्क्वायर है तो 3 के स्क्वायर भी हो गया, यहाँ पर 3 के है तो यहाँ पर 6 के है, ये टर्म नहीं मिल रहा। चलो जी, और वहां पर 1 है तो वहां पर यहाँ पर 3 है, ये 2 टर्म नहीं मिल रहा। तो एक काम करेंगे, जो 2 टर्म नहीं मिल रहा उसको अपने मन से जोड़ेंगे और घटाएंगे। मेरी बातों को समझ रहे हो, हमको किसी भी तरह यहाँ पर ऊपर में के प्लस 1 का होल क्यूब लाना है, किसी भी तरह, चाहे अपने मन से कुछ जोड़ना पड़े या कुछ घटाना पड़े या किसी को बाहर निकालना पड़े, वहां पर ये ग्रेटर देन का सिंबल काफी इंपोर्टेंट होने वाला। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझना। ये 8 जो है 5 से बड़ा है, ठीक है, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं? मतलब समझना, 8 जो है 5 से क्या है, बड़ी संख्या है, समझ रहे हो। 5 से कम कुछ भी लिखेंगे, हम 5 से कम 4 लिख दिए, क्या 4 8 से बड़ा नहीं होगा? बिल्कुल होगा भैया जी। 4 की जगह पे हम लोग 3 लिख दें, क्या 3 8 से बड़ा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मतलब जो भी वैल्यू यहाँ दिया हुआ है उस वैल्यू से कम जितना भी वैल्यू रखेंगे, सबके लिए ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट होने वाला। ये तो हम एक संख्या के आधार पर देखें, हम ये एक संख्या के आधार पर देखें, जैसे कि मान लिए 3 ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं 3 जो है ये ग्रेटर देन 1 होगा, 3 ग्रेटर देन 0 होगा, इस प्रकार के टर्म को हम लोग बोल सकते हैं, या बिल्कुल बोल सकते हैं आप। वही चीज यहाँ पर अभी हम लोग करने वाले हैं, इसलिए हम पहले आपको सतर्क कर दिए। पहले यहाँ तक पहुंच गए हो तो पहुंच जाओ, एक बार खुद से ट्राई करोगे तो पता है मैंने नहीं बताया आपको, मुझे पता है कि मैं आपको यहाँ तक मैंने आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं चाहता एक बार आप ट्राई करो, एक बार जरूर आप ट्राई करो। तो पहले आप यहाँ तक पहुंच जाओ जल्दी से, कृपया करके बिना देखे पहुंचना, ठीक है। कुछ मत देखना, सिंपल सा एक नजर देखना, अभी देख लो, एक बार जो बंद करोगे यहीं पे आपको दम तोड़ना है, ठीक। जल्दी से यहाँ आ गए होगे, चलो हम लोग आगे चलते हैं। अब इसके आगे हम लोग को देखना है, जब मैं बोल रहा हूं ना कि हाँ छोटे कम से कम जो है यहाँ तक अपने मन से पहुंचो, तो अपने मन से पहुंचना, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गए, अब मेरा जो काम है इसके ऊपर लगेंगे। चलो, इसके नीचे दिख रहा है आपको? नीचे, हाँ नीचे सब क्लियर दिख रहा। अब यहाँ ध्यान दोगे आप, ऊपर में कौन कौन सा टर्म है वो देखेंगे। भैया पहली बात हमको चाहिए क्या क्या वो देख लीजिए। मतलब हमको ये सारा टर्म चाहिए, हाँ ये सारा टर्म चाहिए, तो इस सारे टर्म में के क्यूब है, के क्यूब है तो के क्यूब लिख लिए। मतलब इतना समझो ना, जो यहाँ पर टर्म है सब टर्म को यहाँ उतार देना बस। समझो इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा, ठीक है। के क्यूब है, के क्यूब लिख लिए, फिर 3 के स्क्वायर लिख लिए। क्या क्या टर्म नहीं लिखे हैं? 1 और 3 के नहीं लिखे हैं, 1 जोड़ो और 3 के जोड़ो, इसको जोड़े हैं तो इसको घटाएंगे भी, 1 घटाएं और 3 के घटा दिए। ऊपर वाले टर्म में से किसको किसको नहीं लिखे हैं? भैया सुनिए ना, हम जो है ना इस 3 और 6 के को नहीं लिखे, नहीं लिखे तो अंतिम में रख दो ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो, अंतिम में इसको रख डालो। एक बार फिर से मैं समझाता, आपको समझने का प्रयास करोगे। सुनो, पहले हम क्या किए, जो हमको यहाँ पर k प्लस 1 का होल क्यूब लाना था बस, तो हम सिंपल सा k प्लस 1 का होल क्यूब रफ में या बगल में हम लोग निकाल के रख चुके। जो भी टर्म यहाँ दिख रहा, इस टर्म को हूबहू यहाँ पर लिख लिए, देखो यहाँ पर लिख चुके हैं, सेम टर्म को हूबहू यहाँ पर लिख लिए। इसमें से कौन कौन सा टर्म ऊपर में दिख रहा था? के क्यूब दिख रहा था और 3 के स्क्वायर दिख रहा था। कौन सा नहीं दिखा? ये दोनों टर्म नहीं दिखा, तो अपने मन से इसको जोड़े हैं और अपने मन से घटा दिए, ठीक। उसके बाद जो टर्म नहीं लिखे हैं 3 और 6 के को, तो 3 और 6 के को लिख ली। एक बार लास्ट बार समझा रहे हैं, अच्छे से समझो। हमको ऊपर में जो है
k+1 का होल क्यूब लाना था, तो k+1 का होल क्यूब ये सारा टर्म दिखा, इस टर्म को यहाँ पर हुबहू लिख लिए। हाँ जी, अगेन इस सारे टर्म में कौन सा टर्म अपने मन से लिखे हैं 1 और 3 के, तो 1 और 3 के घटा दिए, अब बाकी जो बचा था लिखने के लिए उसको अंतिम में लिख लिए, बटे 3 है तो बटे 3 कर दिए। यहां तक समझ में आया? हाँ भैया समझ में आ गया। अब देखो यहां तक अगर समझ में आ गया है तो सारी बातें समझ में आ ही जाएंगी। चलो आगे देखते। जगह कम पड़ जाता बार बार, ये समस्याएं इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आ रही है हमें, ठीक, बहुत दुख होता इन सारी चीजों को देख करके। चलो जी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, k³ + 3k² + 1 + 3k। कुछ सोचो, अपने दिमाग पे जोर लगाओगे, आप बोलोगे भैया इस टर्म को हम लोग k+1 का होल क्यूब लिख सकते हैं, इसके बदले में हम लोग k+1 का होल क्यूब लिखेंगे। लिख दिए इसके बदले में k+1 का होल क्यूब, और जो टर्म यहाँ दिख रहा भैया k का k के साथ सॉल्व कीजिए, इसका इसके साथ सॉल्व कीजिए। करते हैं, -1 + 3 + 2 हो गया, -3k + 6k + 3k हो गया, तो लिखो +2 + 3k हो गया। एक बार फिर से देखो, -1 + 3 + 2 हो गया, -3k + 6k + 3k हो गया, तो हम लोग यहाँ +2 और +3k लिख लिए। बहुत अच्छे। अब बटे 3 तक, बटे 3 चल रहा था, देखो यहीं तक तो सॉल्व करना था और क्या ही करना था, बस हो गया, बस इतना सा ही काम करना है। देखो हमको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ k+1 का होल क्यूब लाना था, ठीक, और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर k+1 का होल क्यूब +2k + 3k बटे 3 आ गया। यहाँ तक पहुंचो, हम मिटाएंगे, ठीक है, अब मिटाने वाले हैं क्योंकि हमको ये सब टर्म भी अब लिखना है, तो पहले यहाँ पहुंच जाओ, अब हम मिटाएंगे। पहले पहुंचो कैसे, बिना देखे पहुंचना है, मेरे बात को ऐसा ना, मैं देखो मैंने छेक लिया है, जल्दी से क्या हुआ, मिट गया, मेरे सर से ही मिट गया। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि पहले आप यहाँ तक खुद से बिना देखे पहुंचो। पहुंच गए? हाँ भैया पहुंच गए। चलो जी, हम मिटा रहे हैं, ध्यान से समझोगे, हम मिटा रहे हैं इसको, ठीक, यहां तक मिटा रहे हैं। ला 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 ला। देखो जब इसको सॉल्व किया ऊपर वाले टर्म को, पूरा टर्म को, तो हम लोग का टर्म ये टर्म आ चुका था, क्या था वो, k+1 का होल क्यूब +2 + 3k बटे 3 हो गया ना। अब हम क्या करेंगे समझिएगा, यहां पर हम लोग बोल सकते हैं, एक काम करते, यहां पर इस क्वेश्चन को उतार नहीं देते, देयरफॉर मतलब यहां पर आपको ऊपर वाले इस टर्म को उतारना है, 1² + 2² + ... k² + k+1 का होल स्क्वायर। जैसे ही इस टर्म को उतारेंगे तो हम लोग बताया है आपको कि आपको इस सिंबल का प्रयोग करना होगा, तो इक्वल टू हटा करके यहाँ पर इस सिंबल का आप प्रयोग करोगे, ठीक। अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा कि ये सारे टर्म का जो वैल्यू निकलेगा जोड़ने के बाद वो ग्रेटर देन होगा इस टर्म से। अभी हम तुरंत बताएं आपको, अगर मान लो इसकी जगह पर 7 रहता, यहाँ ग्रेटर देन, और यहाँ पर इसकी जगह पर 6 रहता, तो हम लोग क्या बोलते कि हाँ जी चलो कोई नहीं, यहाँ 6 है ना, 6 से कम हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 भी लिख सकते हैं, मेरा इक्वेशन बिल्कुल सही रहेगा, 7 > 5 7 > 4, कहीं कोई समस्या ना होगा। उसी तरह इस इक्वेशन में अगर इस टर्म को छोड़ भी दे तो क्या ही समस्या है, इसका मान और कम हो जाएगा। हाँ भैया ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो बगल में आप लिख दोगे, इसी के बगल में लिखोगे, यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल लगाओगे और यहाँ पर लिखोगे इस टर्म को छोड़ करके k+1 का होल क्यूब बटे 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब ये टर्म बड़ा है इस टर्म से और ये टर्म बड़ा है इस टर्म से, बिल्कुल यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बस यही छोटा सा काम करना है, एक लास्ट बार मैं समझाता, आप मेरी बातों को समझोगे, ठीक है। सुनो, यही चीज है जो हर एक क्वेश्चन में आने वाला, अगर अभी समझ लोगे तो हर एक क्वेश्चन में समझाना नहीं पड़ेगा। चलो एक बार फिर से मैं समझाता, समझो। इस पूरे टर्म में ये वैल्यू ग्रेटर था, बड़ी थी, ये संख्या बड़ी थी इस वाली वैल्यू से, और ये वाली वैल्यू जो है बड़ी है इस वैल्यू से, बिकॉज यहाँ पर कुछ टर्म को इसे निकाल लिए, यहाँ पर 6 था, 6 से हम 2 निकाल लिए तो 4 ही बचेगा, तो 6 जो है बड़ा हो जाएगा इस 4 से। हाँ भैया सेम वही चीज यहाँ पर लिखे। अब देखो हमको जो प्रूफ करना था सिर्फ उसको लेंगे, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है इससे बड़ा है और इससे ही बड़ा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वैल्यू इससे बड़ा होगा, समझ रहे हो, बिल्कुल बोल सकते हैं। देयरफॉर जब ये मान लो इसकी जगह पे 6 है, 6 ग्रेटर देन मान लो 5 और 5 ग्रेटर देन 4, तो हम लोग बोल सकते हैं 6 ग्रेटर देन 4, बिल्कुल बोल सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो पूछोगे हमसे, देयरफॉर 1² + 2² + 3² नहीं लिखते, +... ग्रेटर देन k+1 का होल क्यूब बाई 3। मैंने कहा ना ये उससे भी आसान होगा, आसान ये टर्म बना रहा है, हाँ जी आसान वो टर्म बना रहा है जो कि हम लोग पहले कर लिए थे,
यहाँ तक पहुंचने के बाद आप लिखोगे देयरफॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, यहाँ पे ये टर्म छोड़ ही दिए, यहाँ पर क्या करते हैं हम, ठीक, प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन k प्लस 1 का होल क्यूब बटे 3। देखो जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। यहाँ लिखो देयरफॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए कथन सत्य हो गया। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से लिख ही देते, एक क्वेश्चन में लिख देते हैं, बाकी आप अपने मन से लिखोगे। गणितीय आगमन सिद्धांत से n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए यह कथन सत्य है। नीचे लिखने में नहीं बनता है, यह कथन सत्य है, कोई बात नहीं, फिर भी किसी तरह हम लोग लिख दें, बस ऐसे ही करना था, ठीक। चलो जी हम लोग आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और हम लोग अब जो चलेंगे ना, अब हम लोग सीधा पीके से स्टार्ट करने वाले, क्योंकि मुझे पता है आप n इक्वल टू 1 के लिए कर सकते हो। जो समस्याएं होंगी आपको नीचे सॉल्व करने में आता, तो हम लोग नीचे वाले इक्वेशन को ही स्टार्टिंग से ही सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा, एक बार मेरे तरफ से प्रयास करना, एक बार, अब ना कुछ इधर देखना ना उधर देखना, एक बार जो क्वेश्चन अभी आप सॉल्व किए हो ना, बस एक बार मेरे कहने पर बिना देखे, बिना किसी का कोई हिंट्स लिए एक बार मात्र बना के देखो तो बनता है नहीं बनता है। अगर बिना देखे बन गया, बिना हिंट्स लिए बन गया, तो इतना समझना आप सीख चुके हो उस चीज को। अगर बिना हिंट्स लिए नहीं बना पा रहे हो तो समझना बहुत समस्याएं हैं, पहले उनको क्लियर करना होगा आपको। एक बार सारे स्टार्टिंग से लेकर अंतिम तक बिना देखे आप बनाओगे, अगर बन गया समझ लेना आपका क्लियर है। पहले बनाओ तो मैं वेट करता हूँ आपके लिए, मैं वेट कर रही, जल्दी बनाओगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बनाओगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये समझ के चलना। मेरे ख्याल से आसानी से बन गया होगा अपने मन से, कहीं भी कोई समस्या तो नहीं आना चाहिए। अब हम लोग इसके आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उसमें इतना सब कुछ लिखने वाले नहीं है, वो सिर्फ आपको हिंट्स देने के लिए होने वाला, ठीक। और यहाँ पर एक फॉर्मूले का ध्यान हमेशा रखना, वो क्या, x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है, उसको ना भूलना, सब कुछ भूल जाना, उसको ना भूलना। उसमें x माइनस वाई का भी फॉर्मूला होता, बस बीच में माइनस सब लगाना होता, वो सब चीज आपका याद भी होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे को देखेंगे, ठीक। बस आपको यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर अपना सारा ध्यान लगाना है। सेकेंड क्वेश्चन इतने में पढ़ लिए कि नहीं पढ़े? हाँ भैया, सेकेंड क्वेश्चन को ही देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, क्या ही क्वेश्चन दिया हुआ है, परेशान मत हो, बस यहाँ देखो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप Pn लिख लोगे, हाँ भैया यहाँ पर क्वेश्चन है, यही मेरा Pn है, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर n इक्वल टू 1 के लिए देखोगे, जहां जहां n दिख रहा वहां पर आप 1 पुट करोगे, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स, इधर भी 1 प्लस एक्स आपका हो जाएगा। n इक्वल टू 1 के लिए आपका काम हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखने माना n इक्वल टू पूरा करने के बाद यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा आपको खुद से करना है। माना n इक्वल टू k के लिए कथन सत्य है, k के लिए कथन सत्य, ये मान लिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सिंपल सा जो है हम लोग pk लिखेंगे। pk मतलब क्या हुआ, जहां जहां n दिख रहा वहां पर k पुट करेंगे, तो 1 प्लस एक्स पर पावर है, पर पावर k ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस kx, ठीक है, यहां तक आ गए। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मानने से पहले एक काम करोगे आप, अच्छा इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, कहीं कोई समस्या ना होगा, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। हाँ भैया इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब हमको जो सिद्ध करना है वो देखते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, pk प्लस 1 लिखेंगे, जहां पर k दिख रहा वहां पर k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस, सॉरी ठीक तो था, जहां पर k है वहां पर k प्लस 1 पुट करेंगे, ठीक है, आराम से हम लोग पुट कर दिए। अब यहाँ पर ये सोचना है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसी को रफ में करो या यहीं पर और सॉल्व करके लिखो। हम एक काम करते हैं, यहीं पर इसको और एक बार सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ प्लस है ना, प्लस का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलेंगे a पर पावर x प्लस वाई, जब प्लस रहेगा ना इसको हम लोग बोल सकते हैं a पर पावर x इंटू a पर पावर y, ठीक है। ये हम लोग फॉर्मूला सीखे हुए हैं, जहां पर प्लस दिखेगा वहां से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट मल्टीप्लाई के फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे a पर पावर x माइनस वाई दिखेगा तो a पर पावर x बटे a पर पावर y कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं जानते हो तो हमसे आकर के मिलना, मैं बताऊंगा, ओके, इसको समझ के चल।
यहाँ पर बीच में प्लस है ना, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स पर पावर के इंटू 1 प्लस एक्स पर पावर 1 लिख दिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के से मल्टीप्लाई के एक्स प्लस एक्स, हम लोग यहीं पर लिखेंगे और इसको हो सके तो थोड़ा सा आगे घेर देना, हल्का सा घेरना, जिससे कि ये डिफरेंस पैदा करे ऊपर वाले पोर्शन में और नीचे वाले पोर्शन में, और आपका ध्यान हमेशा इसके ऊपर रहे। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, हल्का सा घेरना, दोनों बगल से हल्का घेर देना पोस्ट। ठीक, घेरने से क्या रहेगा, आपकी समझ में ये आएगा ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये हमको सिद्ध करना है, और जो सिद्ध करना है वो मेरे माइंड में हमेशा रहना चाहिए, इसलिए हाईलाइट करने के लिए दोनों तरफ से हम लोग घेर लिए। ओके, अब यहाँ देखो, हम जैसा बताए थे आपको कि आपको जो है इक्वेशन फर्स्ट से स्टार्ट करना है, यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख लिए। अब जो टर्म ऊपर में दिख रहा 1 प्लस एक्स पर पावर के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स, उसको लिख लिया। ओके, अब सिंपल सा हम लोग देख रहे हैं इस साइड, ये टर्म तो हमको दिख रहा, ये टर्म नहीं दिख रहा, इधर भी गुना करो और इधर भी गुना करो, बस यही छोटा मोटा काम करना होता। इधर भी हम लोग 1 प्लस एक्स से गुना कर लिए और इधर भी हम लोग 1 प्लस एक्स से गुना कर लेंगे। मेरे ख्याल से समझ गए हो गया। जैसे एक एग्जांपल देते, 6 ग्रेटर देन 5 है, हम लोग बोलेंगे इधर भी आप 2 से गुना कर लो, इधर भी आप 2 से गुना कर लो, तो कहीं भी कोई समस्या ना होगा, ये बिल्कुल इक्वेशन मेरा करेक्ट रहेगा, बिकॉज 12 भी 10 से बड़ा ही होगा, ग्रेटर ही होगा। ओके भैया जी, समझ गए। अगेन यहाँ देखो, अब मेरा जो ये LHS के बराबर हो गया है, कितना हो गया उसको देख लेते। इसको हम लोग बोल सकते 1 प्लस एक्स पर पावर, बेस सेम है, दोनों बेस के बदले में हम लोग जो है एक बार 1 प्लस एक्स लिख लिए। ठीक है, अब पावर जो है मेरा जुट जाता है, के और 1 जुट जाएगा, के प्लस 1 हो जाएगा। ये करने का एक ही मकसद था, ऊपर वाला टर्म मिल जाएगा। इसके बदले में ये टर्म लिख सकते हैं ना, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप बोलोगे भैया इसके बदले में ये टर्म लिख सकते हैं, तो यहाँ पर सेम वही 2 टर्म लिखा है, इसके बदले में हम लोग ये टर्म यहाँ पर लिख लिए, बस यही काम करना। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू लिख ली। अब इसको सॉल्व करना है, ये टर्म पुराना है भैया, मैं समझ रहा आप क्या करना चाह रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस के, अच्छा जी जान रहे हो एक बात, इसको अब अच्छे से सॉल्व करना है, और ये टर्म को हम किसी तरह ये टर्म पुराना है, अब मजा आएगा अब मजा आएगा। यहाँ देखोगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। करते हैं मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स, ठीक है, फिर के एक्स का मल्टीप्लाई प्लस के एक्स प्लस के एक्स का होल स्क्वायर, ये कर लिए। हमको चाहिए क्या, हमको इतना ही टर्म चाहिए, यही टर्म चाहिए बस, 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, वो टर्म नहीं चाहिए। ठीक है, ये टर्म हमको नहीं चाहिए जो एक्स्ट्रा टर्म आया हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स। यहीं पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, वो क्या सोचना, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कहता है, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हो, नहीं जानते हो। ये कहता है या तो वैल्यू ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू होगा, मतलब और का कंडीशन है। अगर समझिएगा, जानिएगा, पहचानिएगा ये कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है x, 2x जो है ग्रेटर देन है x, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू है x, ओके, या फिर हम लोग बोल सकते कुछ ऐसा लिखते हैं, ऐसा कुछ जो आपको समझ में आए, आप समझो भी। x प्लस, सुनिए, यहाँ पर हम लोग लिख दिए 4x, यहाँ पर x प्लस चलो x स्क्वायर लिख दिए, ठीक, 141, ठीक, यहाँ ध्यान दोगे। कुछ ये इक्वेशन मेरे सामने आ गया, अगर हम बोलेंगे इस टर्म को छोड़ दिए, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ x लिखे, तो ये ग्रेटर हो गया। समझिएगा, यहाँ पर समझना है मैं जो समझाने वाला, 4x वैल्यू ग्रेटर था x प्लस एक्स स्क्वायर से, और इस टर्म से जब हम इस एक्स स्क्वायर को खत्म कर दिए तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ x बचा, जो कि जहां पर ये वैल्यू से ग्रेटर हो जाएगा। हाँ भैया, लेकिन एक कंडीशन में बोल रहा, फिर से समझोगे, वो कंडीशन सुनने से पहले इस बात को दिमाग में बैठाओ। 4x यहाँ पर बोला जा रहा है, 4x जो है वो बड़ी संख्या है x प्लस एक्स स्क्वायर से, और ये x प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये बड़ी संख्या है इस x से, ठीक है, ये इक्वेशन बोला गया आपको। क्या आप इसको 100% सही मानते हो? तो बोलोगे भैया एक कंडीशन ऐसा हो रहा, वो कंडीशन कौन सा हो रहा, जब हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर सब 0 हो जाएगा, इसलिए उस कंडीशन के लिए यहाँ इक्वल टू साइन रखा हुआ है। तो भैया क्या यहाँ पर x का मान 0 पुट करने के बाद ये इसके बराबर नहीं होगा क्या? हाँ भैया होगा, तो उस कंडीशन के लिए यहाँ हम लोग इक्वल टू साइन लगाएंगे। इसको समझने का प्रयास करो। इसके पहले जितना भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जहां पर 3 को हटा रहे थे, 2 को हटा रहे थे ना,
तो उसको हटाने का पूरा हम कंफर्म थे कि वहां पर ग्रेटर देन का ही सिंबल आएगा। लेकिन यहाँ पर इस के एक्स को हटाने पर, ये कोई अचर नहीं है, ये वेरिएबल है, यहाँ पर हो सकता है एक्स का मान 0 आ जाए, हो सकता है क्या एक्स का मान, इसको हटा रहे हैं ना, हो सकता है इसके हटाने की जगह पर यहाँ पर 0 ही हो। 0 हटाने पर क्या कोई फर्क पड़ता है इक्वेशन पर? नहीं फर्क पड़ता। तो यहाँ पर एक उस कंडीशन के लिए x इक्वल टू 0 कंडीशन के लिए हम लोग यहाँ इक्वल टू साइन लगाएंगे। यही आपको कंफ्यूज करेगा, शायद अभी भी कर रहा होगा कंफ्यूज हो रहे तो आप हमसे मिलोगे। ओके ठीक, चल एक बार फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, समझो। सुनो, अभी ये सब कुछ नहीं, यहाँ पर ये बोला गया, ठीक है। जैसा हम लोग जानते ये वैल्यू बड़ी है, इस सारी वैल्यू से ये संख्या मेरी बड़ी है। अब यहाँ पर इस टर्म को हटा दे, ऑफ कोर्स ये छोटा ही होगा, लेकिन एक कंडीशन है, जब x का मान 0 पुट करेंगे तो उस कंडीशन में ये 0 हो जाएगा। इसको हटाने के बाद इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात उस x इक्वल टू 0 वाले कंडीशन के लिए हमको यहाँ इक्वल टू साइन उस कंडीशन के लिए लगाना होगा, बिकॉज यहाँ पर इस ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है, दोनों कंडीशन एक साथ नहीं होता। कभी आप बोलोगे 6 ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, यहाँ इक्वल टू कभी लगाओगे? नहीं लगाओगे। मतलब ऐसे समझो, जैसे हम बोलेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू y, अगर x का मान 0 है तो y का मान जो है जरूर -1 होना चाहिए, तब ना 0 ग्रेटर होगा। अगर इक्वल टू लाना होगा, अगर यहाँ इक्वल टू साइन आएगा तो वहां पर भी y का मान 0 होगा, मतलब 0 बराबर 0 होना चाहिए। अगर आप इक्वल टू साइन ले रहे हो, मतलब अगर आप x का मान 1 पुट कर रहे हो और यहाँ इक्वल टू साइन आ रहा है तो जरूर y का वैल्यू भी 1 ही होगा। मतलब यहाँ पर ग्रेटर देन, मैं इतना ही समझाने का प्रयास कर रहा कि ग्रेटर देन इक्वल टू को या तो हम ग्रेटर लिख सकते या फिर इक्वल टू, दोनों में से कोई एक ही केस बनने वाला, दोनों एक साथ नहीं बन सकता। क्या यहाँ पर आप ग्रेटर देन इक्वल टू लगाओगे? सोचो तुम, दोनों एक साथ कंडीशन बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। या तो इक्वल टू होगा या तो दूसरा कंडीशन में ग्रेटर, दोनों में से कोई एक ही कंडीशन होने वाला। इसको समझने का प्रयास करो। अभी तक आप सोच रहे होगे कि भैया ग्रेटर देन इक्वल टू है तो दोनों एक साथ काम होता होगा, नहीं, दोनों में से कोई एक होता है, या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल टू होगा, ठीक है। यहाँ पर ये समझ में आया, यही चीज था जो इस क्वेश्चन को सबसे अजूबा बनाता था, यही एक कंडीशन। तो शायद आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगे। अगर नहीं समझ में आया है, एक बार आकर हमसे मिलोगे, पूछोगे। चलो हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं जब ये वैल्यू इससे ग्रेटर देन इक्वल टू है और ये वैल्यू इससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर 1 प्लस एक्स पर पावर के प्लस 1 ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इस टर्म, ठीक है, 1 प्लस एक्स प्लस के। और यही हमको प्रूफ भी करना था। इसी को हम लोग बोल सकते हैं ये वाला टर्म, तो ऊपर वाला टर्म लिख देना है। देख रहे हो इसका कितना इंपॉर्टेंस हो रहा है जो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, इसलिए आपको भी लिखना है इस चीज को, ठीक, आसान बन जाएगा आपको। मतलब देखो हम लोग कितना आपके लिए हर एक चीज को जितना आसान से आसान हो चुके उतना आसान करने का प्रयास कर रहे हैं, और आपको भी प्रयास रखना होगा कि हाँ ये आसानी से सिखा रहे हैं तो हमको भी सीखते चलना है, वरना ये सब बहुत परेशान करता है। इस बात को समझ के चलना। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स। चलो जी, हम लोग का यहाँ तक कंप्लीट हो गया, बस यही प्रूव करना था। यहाँ लिखोगे देयरफॉर n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए कथन सत्य है, गणितीय आगमन सिद्धांत से आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है। एक बार, अभी तक शायद आप नहीं उतारे हो ना इस क्वेश्चन को, तो अपने मन से, बिल्कुल अपने मन से एक बार बनाना, ठीक, तब आगे बढ़ना। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन 1 से 2-3 क्वेश्चन अपने मन से बना लोगे ना, तो इसके बाद मेरे बताने से पहले ही आप स्टार्ट कर दोगे, भैया रुकिए हम बनावत है, ठीक है। एक बार अपने मन से बनाओगे तब तक हम इस क्वेश्चन को मिटाते, मतलब आंसर को मिटाते, हम तीसरे क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। हल्का सा लग रहा होगा आपको, हाँ कि भैया क्या ही सिखा रहे हैं, सब कुछ ऊपर से आ रहा है, लेकिन नहीं, जब आप अपने मन से बनाओगे ना तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी आपको। तो कृपया करके अपने मन से नहीं बनेगा अपने मन से ना, एक बार फिर देखोगे, फिर से स्टार्ट करोगे अपने मन से, बस 2-3 क्वेश्चन में ऐसा कर लो ना, विश्वास मानो, मेरा विश्वास मानो, आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो रेडी? हाँ भैया रेडी। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया भैया? हाँ क्लियर हो गया। और हम लोग तीसरे क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, और आपका बन भी गया होगा अपने मन से। हाँ भैया अपने मन से क्या, हम बना के बैठे हुए हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ बोला गया सभी धन पूर्णांक n के लिए हमको सिद्ध करना है कि 2 पर पावर n जो है वो ग्रेटर होता है n से, ठीक है। तो पहले हम लोग pk लिखते हैं, आप pn लिख लोगे, n इक्वल टू 1 के लिए सिद्ध कर लोगे। हाँ भैया n इक्वल टू 1 के लिए कैसे सिद्ध करेंगे, 2 पर पावर 1 ग्रेटर देन 1, बिल्कुल 2 जो है 1 से बड़ी संख्या है ही, वो तो सिद्ध हो जाएगा। फिर मान लेंगे कि n इक्वल टू k पर कथन सत्य है, तो pk क्या हो गया,
2 पर पावर के ग्रेटर देन के, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहीं से स्टार्ट होता है, सिद्ध करना है। सबसे इंपॉर्टेंट यहीं से स्टार्ट हो रहा है, कृपया करके अब यहीं से आपको दिमाग में रखना है। जो ये टर्म लिख रहे हैं पी के प्लस 1, यही टर्म है। क्या सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करना है, वो आपके माइंड में फिक्स हो जाने वाला। तो जहां पर आप के देखोगे वहां पर आपको अब के प्लस 1 पुट करना है, ठीक है, के प्लस 1 पुट कर दिए। एक बार इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिखोगे तब आगे बढ़ना है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ प्लस है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 पर पावर के इंटू 2 बोल सकते हैं। हाँ भैया बोल सकते हैं। ये तो पहले से ही सॉल्व है, पहले से ही डरा हुआ है। अब इसको कितना ही डराओगे, रहने देते। देख लो, इसको हम लोग हाईलाइट भी कर दिए कि मेरा ध्यान इस पर पड़ते रहे। चलो हम लोग जैसे करते थे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो भैया जो भी इक्वेशन हमको यहाँ दिया हुआ है उस इक्वेशन को लिख लेंगे। चलो अब यहाँ पर क्या किया जाए, हम लोग देख रहे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 पर पावर के, हमको एक्स्ट्रा 2 भी चाहिए, तो दोनों तरफ एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ इसके बाद से एक बार आप ट्राई करोगे खुद से, तो एक बार मेरे कहने पे आप ट्राई करोगे, नहीं बनेगा काटना होगा, काट देना, उसको देख करके ज्यादा खुशी मिलेगा हमको। लेकिन आप जो छाप रहे हो ना, वैसे आप छाप तो नहीं रहे होगे, लेकिन फिर भी आप एक बार खुद से ट्राई करोगे, बन गया होगा। हाँ भैया जहां तक बने यहीं तक बना, इसके आगे बना, लेकिन कुछ तो बना होगा। हाँ लेकिन आपने ट्राई किया ना, बिल्कुल सही, आपने ट्राई किया, क्या होगा, आप सोच रहे होगे भैया यहाँ पर 2 पर पावर के है ना, इस टर्म को एक्स्ट्रा यहाँ मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बस वही आप सोच रहे होगे। मेरे ख्याल से आप बना कहां पे फंस गए होगे, यहाँ पर फंस गए होगे। इसको के प्लस 1 करने की जगह पर आप फंस चुके होगे, बिल्कुल सही। अब इसको हम लोग सॉल्व करते, 2 पर पावर के पहले से था ना, हम लोग यहीं पे हल्का जगह छोड़ लेते, इक्वेशन फर्स्ट उतार दिए, यहीं पर जगह छूटा हुआ है, यहाँ पर बस इंटू 2 नहीं है, इधर भी इंटू 2 लगाओ, इधर भी इंटू 2 लगाओ। हाँ भैया ये तो हम समझ गए। अब इसको सॉल्व करो, इसको हम लोग बोल सकते हैं, देखो ये टर्म इस टर्म के बराबर है, तो लिख देंगे 2 पर पावर के प्लस 1 ग्रेटर देन, इसको बोल सकते हैं के गुना 2, 2 के बोल सकते हैं। हाँ भैया 2 के मतलब क्या होगा, के प्लस के, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। हाँ भैया ये सब बच्चा वाला चीज है, लेकिन हमको के की जगह पे के 1 चाहिए ना। अब सोचिएगा, समझिएगा, हाँ समझना, के का मान जब 1 था तो ये कंडीशन हम लोग प्रूफ किए, समझिएगा, ठीक है, मतलब समझना। अरे भैया क्या बोल रहे हैं, n इक्वल टू 1 था तो ये कंडीशन प्रूफ किए, फिर आगे बढ़े, कहीं पर 1 से बड़ी संख्या के लिए हम लोग 1 के मान लिए, तो के तो मेरा 1 से बड़ा था ना, इसको समझो, मतलब n इक्वल टू 1 पहला कार्ड हुआ, फिर आगे दूसरा, तीसरा, चौथा, कहीं पर एक टर्म हम लोग के ले लिए, के जो था वो 1 से बड़ी संख्या होगी ना। हाँ भैया ये बिल्कुल सही बोले आप, मतलब के जो है 1 से बड़ी संख्या है, ठीक है। ये मेरा के अपने आप में, इसको इमेजिन करो 1 से कोई भी बड़ी संख्या, यहाँ पर 6 लिखा हुआ, चल यहाँ पर 6 लिखा हुआ, इमेजिन कर ले यहाँ पे के प्लस 6 लिखा हुआ। अब मेरा मन कर रहा है इस 6 को 1 बनाना है, जैसे इस 6 की जगह पर हम लोग 1 पुट करेंगे तो ये संख्या से और छोटा हो जाएगा, बिल्कुल भैया और छोटा हो जाएगा, बस हमको यही सिंबल लाना था, ये और छोटा हो जाए, तो हम ओवरऑल इसको लिख सकते हैं ऐसा, क्या कि 2 पर पावर के प्लस 1 से सबसे छोटा है के प्लस 1, ऐसा बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर ये समझ में नहीं आया पूछोगे हमसे, जहां पर अपने मन से लिए थे वहां पर के ही रहने दोगे, ठीक है। मतलब आपको कल्पना करने के लिए गए थे, कल्पना करो के की जगह पर 6 होता और 6 की जगह हम लोग 1 लिख रहे होते, ऑफ कोर्स इससे छोटा ही हो जाता के प्लस 1, बस वही आपको कल्पना करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, बस इतना ही आपको आना था, बस यही पर बोलोगे n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ये कथन सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि n के सभी मानों के लिए यह कथन सत्य होगा, बिल्कुल सही। चलो जी हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो पूछना है, ठीक। अब हम लोग आगे कौन सा है, इस संख्या को भी आप खुद से अब ट्राई करो। अब यहाँ से मैं आपको फ्री छोड़ रहा 2 क्वेश्चन के लिए, कम से कम 3 क्वेश्चन करने के बाद और अपने मन से क्वेश्चन बनाने के बाद आपके दिमाग में जरूर इतना तो आ चुका होगा कि क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते, वो सारी बातें आप समझ चुके होंगे। बस उसके बाद आपको खुद से प्रयास करना है और मिलाना है। अब यहाँ से खुद से प्रयास करो, कुछ नहीं, बस प्रयास करना है आपको। नहीं बनेगा फिर से क्या दिक्कत है, गलती है तो फिर से बनाएंगे, घबराना लेकिन नहीं है। अब आराम से जहां n दिख रहा वहां पर के पुट करेंगे, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस के लेस देन 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर कर लिए। अब आराम से हम लोग क्या करेंगे उसको समझना है। अब आराम से हम लोग जहां पर के है वहां पर के + 1 पुट करेंगे, तो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस के + 1 एक साथ लिखेंगे, लेस देन जहां पर के दिख रहा वहां पर के + 1 पुट करेंगे, 2 × के + 1 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करके नीचे ही लिख देते हैं, तो 1 + 2 + डॉट 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 प्लस
के प्लस वन, ठीक है, यहाँ पर लेस देन आ गया। अब इसको सॉल्व हम लोग रफ में करेंगे, 1/8 सॉल्व करो तो 2k प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आप सॉल्व कर रहे हो ना, सॉल्व करके लिखना, ऐसा नहीं कि नहीं लिखना, यही आपके क्वेश्चन को बनाएगा। इतना समझ के चलना, मैं बार बार कह रहा कि यही टर्म आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान करने वाला, जो मैं बोलता लिखने के लिए। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4k स्क्वायर हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, इंटू इस सब को लिखो 2ab, ठीक है, 2ab लिख लिए। आगे बस यही काम करना था। अब इसको अंदर में सॉल्व करेंगे, 1/8 4k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 के, मतलब ये टर्म मेरा सॉल्व करके आया। अब इस टर्म को यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आया ना, उसी को यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है, तो लिखते हैं 1/8 4k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12k। ये हम लोग सॉल्व करके लिखे, ठीक है। अब चलो हम लोग सीधा प्रूफ करते हैं। खत्म, समझ में आया कैसे सॉल्व किए? बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। ला 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 ला। चलो जी, अगेन हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब सिंपल सा, यहाँ से हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो हमको इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है उसको हूबहू लिख लो। तो यहाँ क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस के, यहाँ जगह छोड़ना है बिकॉज इस टर्म को यहाँ पर लिखना लेस देन 1/8 इंटू 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पर जो है, जो हमको प्रूफ करना है, वहां पर ये k प्लस 1 एक्स्ट्रा आ रहा, तो यहाँ पर भी हम लोग को k प्लस 1 ऐड करना है, और इधर भी k प्लस 1 आपका ऐड हो जाएगा। बिल्कुल भैया। अब यहाँ पर क्या करें भैया जी, अब यहाँ पर सिंपल सा, अगर चाहो तो पूरे टर्म को आप उतारो और लेस देन सब जगह लगाओ, या फिर आप एक काम कर सकते हो, बिना उतारे इस टर्म के बराबर यहाँ नीचे टर्म लिख रहे हैं, हम इक्वल साइन लगाएंगे, ठीक है। अंतिम में जब हमको लेस देन लगाना होगा तब हम सिंपल सा इसको उतार देंगे। चलिए भैया, आप शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, ये बहुत गलत बात है। ये बटे 8 समझ लो, 1/8 है ना, समझना ये पूरे में बटे है, इसको समझ के चलना। यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेने वाले 8 के पहाड़े में 8 एक बार में आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इस 8 का मल्टीप्लाई इसके साथ 8 इंटू k प्लस 1। चलो जी, इसको सॉल्व किए, 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k प्लस 8k प्लस 8। चलो जी भैया, इतना आसान बना रहे हैं आप, 4k स्क्वायर। अब यहाँ पर अच्छे से लिखना है ना, यहाँ पर 4k और 8k क्या हो गया, प्लस 12k और 8 1 9 प्लस 9। अरे ये क्या था, सारा टर्म तो मिल ही गया, मतलब मेहनत नहीं करना होगा, मन नहीं लगा इस क्वेश्चन को बनाने में। चलो छोड़ो, इसको नहीं बताऊंगा। मुझे लगा कुछ घटाना जोड़ना होता तो कुछ मजा आता बनाने में, ये कैसे आंसर ही निकल गया, रहने दो, अब क्या ही करना जब आंसर निकल गया तो। और एक बात, जो इसको हम लोग सॉल्व किए, जिस तरह बगल में दिखा देना आप, यहाँ पर अच्छे से दिखा देना आप कैसे कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सॉल्व नहीं करना होगा, अगर यहाँ नहीं दिखाओगे तो यहाँ सॉल्व करेंगे अभी हम लोग, और उल्टा ले जाने में बहुत दिक्कत होता है, याद रखना। इसलिए जैसे जैसे सॉल्व किए थे यहाँ पर, उस चीज को यहाँ पर छोटा ही अक्षर में लेकिन आपको दिखा देना है बगल में, ठीक है। आप ये समझ गए, इतना कुछ कहाँ है, आंसर इतना आसानी से निकल गया। आप बोल रहे हो देयरफॉर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस 1। अब यहाँ पर लिख लिया इक्वेशन, तो यहाँ पर लेस देन सिंबल लगाना होगा भैया जी, ऐसे तो ना किया कीजिए। हाँ, अब यहाँ फिर से लिखोगे यार 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस k प्लस 1 लेस देन, इसको यहाँ हूबहू मिल रहा, इसको हम लोग ये टर्म लिख सकते हैं 1/8 इंटू 2 इंटू k प्लस 1। अरे यहाँ 1/8 कॉमन लेंगे तो वही बात होगा, समझना। ऐसा नहीं बोला भैया दोनों अलग अलग है, ऐसा मत बोलना, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। ओके, देखो यहाँ मेरा प्रूफ हो गया, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर n इक्वल टू 1 के लिए कथन सत्य है, के लिए कथन सत्य है। ओके, चलो मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अधिक दिक्कत होगा यहाँ पर दिखा देना, जो ये सॉल्व किया होगा यहाँ पर लेके दिखा सकते हो, ठीक। अब ये समझ में आ गया। आगे इस क्वेश्चन को खुद से बनाओगे, बोलो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाना है या फिर शाम में बताना है? शाम में ही बताएंगे, वरना इस क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा आप। मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को, समय कितना हुआ, समय भी ज्यादा ही हो गया है, कोई बात नहीं, बना ही देते। चलो वैसे मेरा समय हो गया था, चलो ज्यादा नहीं, 2 मिनट 5 मिनट लगेगा, बता ही देते। उसके बाद सोच तो रहे थे आज ही खत्म कर दें, इसमें कुछ और क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को मैं सोच रहा हूँ बता दूं, लेकिन सारा क्वेश्चन बताना उचित नहीं रहेगा। एक बार आप पहले ट्राई करोगे, वरना हम सारा क्वेश्चन बता देंगे इस बार, ठीक है।
टोटल का टोटल क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो जाएगा, अगर ऐसा मुझे लगेगा तो। वरना क्या करो, सारा क्वेश्चन बता दो भैया, बता दीजिए। खुद से प्रयास करोगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जहां पर n दिख रहा वहां पर k पुट करोगे, तो 2k + 7 लेस देन k + 3 का होल स्क्वायर लिख लिए। अब जो सिद्ध करना है उसको लेके चलना, तो k की जगह पर k + 1 पुट करेंगे, 2k + 1 + 7 लेस देन k + 1 + 3 का होल स्क्वायर। जहां k था वहां k + 1 पुट किया। नीचे एक और स्टेप लिखना होगा सॉल्व करके, तो 2k + 2 + 7 इस दोनों को ऐड कर दिए, यहाँ +9 हो गया। दिक्कत हुआ रफ में सॉल्व कर लेना, ठीक है। 7 2 9, 2k + 9 यहाँ लिखें डायरेक्ट, यहाँ ज्यादा ऐसा नहीं भैया 2-3 लाइन कर देंगे, वो काम मत करना, सिर्फ एक सिंगल लाइन। इसको बगल में सॉल्व करो, जगह नहीं है नीचे सॉल्व करते हैं। k + 1 + 3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखोगे यहाँ पर k + 4 का होल स्क्वायर हो गया, बगल में सॉल्व करना है ये आपको, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो k² + 16 + 8k सॉल्व कर लिए। यहाँ पर लिखोगे क्या क्या है, k² + 16 + 8k, ये है ना। हाँ भैया, और कुछ है नहीं, चलो हम लोग आगे चलते हैं। इस चीज को यहाँ पर सॉल्व करना है। हाँ भैया, आपकी बातें मुझे समझ में आ गई। यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो ये टर्म दिख रहा है उसको लिख लो, 2k + 7, ठीक है, लेस देन k + 3 का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लियो, ठीक। अब यहाँ देखो हमको इस टर्म को ये उड़ाना है, यहाँ +7 है, कितना जोड़ेंगे जो +9 हो जाएगा, भैया +2 जोड़िए, इधर ही +2 जोड़ देते तब तो हो जाएगा ना। हाँ भैया हो जाएगा, 2k + 9 हो जाएगा। तो इसको जब 2k + 9 उड़ा ही दिए हैं तो लेस देन, इसको सॉल्व करेंगे, k² + 9 + 6k, इसको सॉल्व किए, a + b का होल स्क्वायर लगाए, यहाँ +2 पहले से था। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2k + 9 लेस देन k² + 6k, यहाँ पे 9 2 भैया जी 11। अब सेम वही फंडा अपनाना है जो फंडा हम लोग अपनाते रहते। देखो यहाँ पर लिखना आसान था, इसलिए सब जगह हम लोग लेस देन लगा रहे हैं। जहां पर सीरीज रहता ना, सीरीज को लिखने में बहुत समय लगता, इसलिए वहां पर हम लोग इक्वल टू वाला फंडा लगाते हैं, ठीक, समय बचेगा हम लोग का। जो यहाँ टर्म दिख रहा है उसको हुबहू लिख लो, k² + 16 + 8k। इस सारे टर्म में जो टर्म ऊपर दिख रहा तो k² दिख रहा, 16 नहीं 8k नहीं दिख रहा, तो k² दिख रहा ना, इसको छोड़ करके ये सब नहीं, ये सब टर्म ऊपर पे नहीं है। देखो k², फिर से मैं बोल रहा, k² मिल गया, हाँ भैया k² मिल गया, ठीक। ये सब टर्म नहीं मिला तो अपने मन से लिखे हो, इसको फिर घटाना भी होगा ना, अपने मन से लिखे हो तो हाँ भैया ये तो बात बिल्कुल सही कहे। और जो टर्म नहीं लिखे, k² तो लिख लिए ना, इस दोनों टर्म को नहीं लिखे, ये दो टर्म आपका पीछे आ जाएगा, +6k + 11। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर जो प्रूफ करना था वो होगा, वो टर्म लिख लिए। इस पूरे टर्म में k² यहाँ मौजूद है, ये सब टर्म यहाँ पर नहीं है, तो इस टर्म को यहाँ घटा दिए, और जो टर्म नहीं लिखे थे उसको यहाँ लिख लिए। हाँ भैया अब समझ में आ रहा है, 2k + 9 लेस देन, इसी तरह सारा क्वेश्चन बनने वाला, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये टर्म यहाँ बगल में रफ किया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा बगल में रफ कर लेना, आपको रफ नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, वरना फिर से मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ पर फिर माइनस, इस दोनों को घटाओ, इस दोनों को घटाओ, -16 + 11 माइनस, चलिए बोलो -5, हाँ भैया -5, यहाँ पर -8 + 6 -2k, ठीक है। भैया एक बात बताइए, अगर हम लोग यहाँ पर इसको 0 बनाना है, इसे +5 जोड़ देंगे, इसका वैल्यू और बढ़ जाएगा ना, समझो। इससे 6 से बड़ा यहाँ 10 है, ठीक है। अगर हम लोग ये करें, 10 में 2 जोड़ दिए, 5 जोड़ दिए, इसका वैल्यू 10 से तो और बड़ा हो जाएगा ना, वही काम यहाँ हम लोग करने वाले। भैया किसी भी तरह आप जो है ना इसको हटाना चाहते हैं, हाँ भैया हमको सिर्फ इतना सा ही मतलब है ना, हाँ बात सही है। अर्थात यहाँ पर जो टर्म दिख रहा k + 1 + 3 का होल स्क्वायर, अगेन ये टर्म भी यहाँ पर है, -5 -2k। हम क्या करेंगे, इस टर्म में जो है ये हुबहू सारा टर्म यहाँ पर है, इसमें और 5 जोड़ देंगे और 2k जोड़ देंगे, तो ये वैल्यू और ग्रेटर हो जाएगा। हाँ भैया, जोड़ने से क्या हुआ, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। देख रहे हो, जो हमको प्रूफ करना था वो टर्म मेरा आ चुका है। किसी भी तरह आपको अपना दिमाग का प्रयोग करके यहाँ तक पहुंचना है, बस इतना समझ के चलना। यहाँ पर 2k + 9 लेस देन हो गया, क्या हो गया, इस टर्म को डायरेक्ट लिखेंगे, इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, हम लोग बोल सकते हैं इससे सबसे बढ़ाइए, हाँ बोल सकते हैं 6 से बड़ा 7, ऐसे बड़ा 10, हम लोग बोल सकते हैं 6 से बड़ा है 10, ऐसे हम क्या बोल रहे हैं, 6 से भी बड़ा है 10 ना, हाँ ये बोल सकते। अगेन बड़ा बड़ा भैया जी क्या बोलते हैं आप, यहाँ पर देखो, इससे बड़ा ये टर्म हो जाएगा, हाँ भैया k + 1 + 3 का होल स्क्वायर। बस यही प्रूफ करना था, देयरफॉर k + 1 के लिए कथन सत्य है, गणितीय आगमन सिद्धांत से। अरे अच्छे से लिखना, नीचे लिखने नहीं बनता इसलिए मैं से लिख दिए। ये पांचों क्वेश्चन हम आप लोग का सवाल हो चुका है,
इसके बाद से समझो मेरा सिलेबस ये चैप्टर कंप्लीट। अब हम आपको देखेंगे, अगर नहीं बना पाओगे टोटल क्वेश्चन, इसके अलावा इसी मेथड पे 2-4 क्वेश्चन, बस 2-4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा है, अगर आपका नहीं बनेगा तो उन 2-4 क्वेश्चन को ही बताएंगे, वरना मौखिक बता देंगे। आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब हम लोग जो है अगली क्लास से जो है चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। और एक बात ध्यान में रखना, अगर अगला 3-4 क्वेश्चन होगा, अगर वो नहीं बनेगा तो हम सारा इसी तरीके से सारा क्वेश्चन है हम फिर से बता देंगे, वरना आप बोलना भैया नहीं बन रहा है, बता दीजिए, हम बता देंगे। चलो जी, आपका वैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ठीक, रसगुल्ले बांटा जाए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति में। ओके, चलो जी।